नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। दरअसल दोस्तों, आज अचानक लाइव आने का मतलब यह है कि जबलपुर में, जी हां, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। बता दें आपको कि वहां के बरगी डैम में 30 लोगों से भरा क्रूज वो अचानक पलट गया है। और इस संबंधित मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे मित्र तन्मय जी मौजूद हैं। तन्मय, ये घटना हुई कैसे, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा। देखिए, ये पूरी घटना जो है वो जबलपुर के बरगी डैम में हुई है। 30 लोग जो है वो क्रूज पे सवार थे, जिसमें से 8 की तलाश अभी भी जारी है और कई लोगों को इसमें बचाया भी गया है और इसमें लगभग 4 से 5 लोगों के शव भी वो बरामद हो गए। तो अब बात करते हैं कि घटना कैसे हुई। दरअसल ये पूरा मामला खराब मौसम की वजह से बताया जा रहा है। गुरुवार शाम को जो है तेज आंधी चली, जिसके बाद से ये हादसा होना बताया जा रहा है। बहरहाल ये पूरा मामला अभी जांच का विषय है, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है उसके मतलब 5 से 6 लोग जो है इसमें, उसके मुताबिक जो ये घटना हुई है वो खराब मौसम की वजह से हुई है। 5 से 6 लोग की बात नहीं है, लगभग 4 से 5 लोगों के शव बरामद होने की आशंका जो है वो जताई गई है। एग्जैक्ट नंबर अभी सरकारी आंकड़े आने के बाद पता चलेंगे, लेकिन अब तक जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक 4 से 5 लोगों के शव जो है वो बरामद हुए हैं और लगभग 18 लोगों को इसमें रेस्क्यू किया जा चुका है। जो बचे हुए बाकी लोग हैं उनको खोजने के लिए तलाशी अभियान लगातार जारी है। अच्छा, अब आपको बता दें कि पर्यटन विभाग द्वारा क्रूज से 35 लोग सवार थे। ये संचालन हुआ रहा था। ये लोग क्रूज में लुत्फ उठा रहे थे। अचानक मौसम बदला, जिसके बाद ये हादसा हुआ और लोग डूबने लगे। हालांकि कुछ लोग जो तैरना जानते थे वो रेस्क्यू हुए, वो बच गए। इसके बाद खबर मिलते ही एक और बोट भेजी गई थी, यानी कि रेस्क्यू बोट भेजी गई थी। हाँ, जब वो डूबी तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बोट वगैरह सारी चीजें आने लगी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ नहीं भेजी गई थी, वहाँ पे संबंधित जो बोट तैनात थी पर्यटन विभाग की वजह से वो भेजी गई थी, जिसमें 15 लोगों को तत्काल वहाँ पे बचाया गया। इसके बाद कुछ और लोग भी जैसे तैसे उनका भी रेस्क्यू किया गया। सूचना मिलते ही बरगी थाना पुलिस भी वहाँ पे पहुंची थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे आई और राहत बचाव शुरू किया है। 4 शव उस वक्त बरामद हुए थे, जबकि कुछ लोग लापता बताए गए थे। फिर बाद में और भी शव जो है बरामद होने की आशंका वो जताई गई थी। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज डूबने की घटना बेहद पीड़ादायक है। हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांत संतप्त करे। इतना ही नहीं, प्रशासन से अपील की है कि रेस्क्यू अभियान में तेजी लाए और जितने लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं उनको निकालने का हर संभव प्रयास किया जाए। तो ये पूरी घटना ऐसी ही है जी। अच्छा, तन्मय, अभी बड़ी खबर ये भी है कि 6 शव बरामद हुए, आपने जैसा बताया, लेकिन सबसे अच्छी ये बात है कि 18 लोगों को सुरक्षित अभी बचा लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि 6 और 18 ये 6 शव नहीं बरामद हुए हैं, लगभग अभी 4 शव बरामद हुए। एक और शव बरामद होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। अच्छा, तो अभी यानी 15 से ज्यादा लोग अभी भी लापता, ऐसा बताया जा रहा है। तन्मय, ये घटना असल में हुई कैसे? क्या सिर्फ मौसम खराब होना ही ये वजह था? क्योंकि देखिए, मथुरा वाले कांड में क्या था कि स्पीड बहुत ज्यादा थी और ओवरलोडिंग था। तो एक क्रूज के नाते इस मतलब पूरी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या मथुरा से हम इस चीज को जोड़ सकते हैं या फिर कैसे क्या? नहीं, देखिए, इसको मथुरा से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब आप क्रूज पे बैठते हैं तो उसके लिए एक पर्यटन विभाग द्वारा संबंधित एक यूनिटी तैयार होती है, एक संबंधित आंकड़ा तैयार होता है, उसके बाद ही जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा संचालित होता है। बहरहाल क्रूज की घटना की जो बात है ये तो जांच का विषय है कि ये घटना हुई कैसे है, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये घटना जो है वो मौसम के बिगड़ने की वजह से हुई है। अचानक मौसम गुरुवार शाम को बदला, जिसके बाद नदी में जो है वो लहर तेज हुई है। तेज होने के बाद नर्मदा जो नदी थी, जो बरगी डैम था, उसके बाद वो लहर होने के बाद से ही ऐसी घटना वो जो है वो सामने आई है। बहरहाल रही बात मथुरा इंसिडेंट की, तो मथुरा में जिस तरीके से आपने बताया कि वो लोड था, जैकेट वगैरह के इश्यूज थे और भी म्यूज़िक वगैरह थे, और जो वहाँ पे राफ्ट चलाई जा रही थी, जिस तरीके से बोट, वो चलाने के तरीके भी सही नहीं है। अगर हम इस पे कानून की अगर हम बात करें तो नाव में बैठाने के जो नियम जो होते हैं वो ये है कि नाव पे चढ़ते ही आपको लाइफ जैकेट वो देना होता है कि लाइफ जैकेट आप पहने। इसके लिए सुनिश्चित करना होता है कि जितने भी आपके नाव पे लोग सवार हो रहे हैं उनको लाइफ जैकेट दिया जाए। क्षमता से अधिक भार न भरें, यानी कि क्षमता से अधिक लोगों को ना बैठाया जाए। संतुलन बनाने के लिए उस पर काम किया जाए, यानी कि ऐसे इतने लोगों को बैठाया जाए जिससे नाव का संतुलन लगातार
बरकरार रहे, नाव खड़े में ना हो, यानी कि नाव सीधे ना हो, नाव टेढ़े हो, नाव चलते हुए हो। एक जगह अगर आप खड़े हैं तो लहरें आएंगी, तो कुछ तरह इस तरह के इश्यूज जो है वो हो सकते हैं। हाँ, इन सब के बीच बच्चों पर खासा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे जो है वो लगातार हाथ पानी में डाल सकते हैं या फिर इधर उधर वो जाते रहते हैं, तो उनके गिरने के चांसेस या उनकी वजह से नाव में संतुलन बिगड़ने के चांसेस वो होते हैं। जी तन्मय, जैसा कि विजुअल्स में देख रहे हैं ये लोग कि उस समय जो हवा का स्पीड था वो ऐसा आकलन किया जाए 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे जी हवा का ये जो स्पीड नापा गया है। और एक बड़ी खबर और भी है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया का एक पूरा परिवार उस बोट में, उस क्रूज में सवार था जो कि डूबी है जो, और उसमें से कई लोगों को बचाया भी गया है। तन्मय, क्या लगता है कि जब मथुरा वाला कांड हुआ था जी तो उसके बाद प्रशासन ने क्या सख्ती बरती थी? और अभी मुश्किल से मुझे लगता है 1 महीने की ये घटना हुई होगी, मथुरा वाली 1 से 1.5 महीने हुए होंगे। उसके बाद जबलपुर में जिस प्रकार से हुआ है, तो प्रशासन ने मथुरा वाले से क्या सीख ली थी? देखिए, मथुरा इंसिडेंट के बाद से प्रशासन जो नदी के किनारे स्थित शहर है, जनपद है या फिर राज्य है, वहाँ पे प्रशासन ऑटोमेटिक एक्टिव हो गया था, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है तो उसके बाद सरकारें एक्टिव होती हैं कि ऐसी घटना उनके यहाँ ना हो। चेकिंग तेज हो जाती है। अब वाराणसी को ले ले तो वाराणसी में भी इस तरीके का अभियान चलाया गया। वहाँ पे संबंधित अधिकारी, उच्च अधिकारी जो है वो घाट किनारे गए। वहाँ पे जो नाविक थे उनको जो है वो निर्देश दिया गया कि लाइफ जैकेट वगैरह प्रॉपर तरीके से पहने, नाव में ज़्यादा लोग ना हो, नाव खराब मौसम में ना चले, नाव जो है संचालित हो रही है तो उसका विशेष ध्यान दिया जाए कि नाव का संतुलन जो है वो ना बिगड़े। तो इस तरीके की जो तैयारियां थी वो की गई। बहरहाल अगर आप बात करें जबलपुर की, तो अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो प्रारंभिक जांच का विषय है, लेकिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है वो जांच का विषय है। लेकिन जो अभी प्रारंभिक रिपोर्ट या प्रारंभिक जानकारी घटना के बाद को लेकर आई है, घटना को लेकर आई है, वो मौसम बिगड़ने को लेकर है। मौसम बिगड़ने की वजह से नाव का संतुलन, जो क्रूज है उसका संतुलन बिगड़ा, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। हाँ, तन्मय, दर्शकों को एक जो है ब्रेकिंग बताना चाहूंगा कि सीएम ने कहा कि सरकार हर प्रभावित परिवारों के साथ है, और यहां तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कह दिया कि जबलपुर में तेज आंधी तूफान कारण हुए बैरागी डैम क्रूज हादसे के बाद प्रशासन और रेस्क्यू टीम लगातार अभियान चला रही है। अभियान चल रहे हैं और कुछ मंत्री लोग भी वहां भेजे गए हैं, उनके नाम है कुछ इस तरीके से, जैसे सीएम के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह है, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, उनके साथ जो है कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। यानी मथुरा में जिस प्रकार से घटना हुई है, मुझे लगता है कि ये लोग कम से कम 24 से 36 घंटे 40 घंटे लगातार रेस्क्यू टीम काम करती रही है मथुरा में, लेकिन ये नहीं चाहते कि इतना देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, उसके पहले ही लोगों को बचा लिया जाए। देखिए, होता क्या है ना, जब आप बड़ी नदी में होते हो या फिर जब ऐसी नदी में होते हो जहाँ पे लहरें तेज हो या फिर मौसम बिगड़े, तो उसके बाद स्थिति कंट्रोल में नहीं होती है। और जब बात आती है पर्यटन की, जब बात आती है राज्य के साख की, तो अगर इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। और अगर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार भी एक्टिव होती है, क्योंकि घटना देखिए दुखद होती है, घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है ये दुखद है। वहाँ पे कितने लोग अपने लॉसेज उनके हुए हैं, तो उसके लिए ये मुश्किल की घड़ी है। इस वक्त सरकार लगातार इसलिए एक्शन में है, और होना भी चाहिए, क्योंकि राज्य में जिस तरीके से घटना हुआ है, राज्य में सवाल उठना तय है। इस वजह से इस घटना को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है, और यही वजह है कि रेस्क्यू अभियान तुरंत तेजी में है। जी तन्मय, फिलहाल अभी तक बस इतना ही। लोग टॉर्च लेकर, क्योंकि रात हो चुकी है, टॉर्च से ऑपरेशन चालू है, लोग लड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं। जो भी हमारी टीम है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की और बाकी जो भी क्रूजेज हैं, नाव है, वहां पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसको लेकर के अलर्ट पर है। कई मंत्री अपने भेज चुके हैं, कई वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खैर तन्मय, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो दर्शकों को बताया। फिलहाल आप भी बने रहिए नवभारत लाइव पर, मिलते रहेंगे आपको, और फिलहाल इस केस में जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।